तो पूछ लेंगे पढ़ रहे हो तो, पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? अरे पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे? हैं? नहीं नहीं पढ़ रहे थे? फिर तो पूछना पड़ेगा। चलो ठीक है, क्या पढ़ रहे थे बताओ? पूर्वक देने की विधियां। सबसे पहले विधियों की बात करें, विधियों में कौन कौन सी पढ़ा आपने बताओ? ठीक है, विधियों में पढ़ा, सबसे पहले क्या पढ़ा आपने? ब्रॉडकास्टिंग। बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या होता है? पूर्वकों को एक समान रूप से क्या करना, छिड़क कर देना। दूसरा कौन सा पढ़ा आपने बताओ? टॉप ड्रेसिंग। क्या करते हैं? टॉप ड्रेसिंग। टॉप ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? हाँ, खड़ी फसल में क्या करना बताओ? खड़ी फसल में क्या करना? पूरकों को देना। रो क्या करना? एक समान रूप से छिड़क कर देना। एक समान रूप से क्या करना? छिड़क कर देना। क्या गलत बताओ? टॉप ड्रेसिंग। दोनों क्वेश्चन होते हैं। परिभाषा किसकी हो जाती है? टॉप ड्रेसिंग की। कि खड़ी फसलों में उर्वरकों को एक समान रूप से छिड़क कर देना क्या कहलाता है? टॉप ड्रेसिंग। नेक्स्ट हो गया कौन सा? थर्ड नंबर पे कौन सा हो गया? बेसल डोज। क्या होता है? बेसल डोज। बेसल डोज का मतलब क्या होता है? किसी भी उर्वरक को बुआई के समय, इसको बात करते हैं बुआई के समय या बुआई के पहले, बुआई के समय बुआई के पहले दिया जाना क्या गलत बताओ? बेसल डोज। बुआई के समय या बुआई के पहले देने क्या गलत है? बेसल डोज। इनको हमेशा बुआई के समय दिया जाता है ताकि ये कहां रहे बताओ? बीजों के आसपास। तो ये हमेशा बीजों के आसपास बीज यहाँ उर्वरक हमेशा रहेंगे नीचे। तो जैसे जड़ आएगी क्या होगा? जड़ की सहायता से क्या होगा? नीचे की ओर आएंगी तो आराम से पौधा इसको ले सकता है। क्योंकि ये ऐसे पोषक तत्व या तो मृदा में कम चालक होते हैं, ये क्या होते हैं? अचालक। इसमें मुख्यतः कौन से उर्वरक का उपयोग करते हैं? फॉस्फोरस व पोटेशियम युक्त। फॉस्फोरस व पोटेशियम युक्त। फॉस्फोरस मृदा में क्या होता है? अचालक। इसलिए डीएपी हमेशा कब दिया जाता है? बुआई के समय देते हैं ना बीजों के साथ। कारण वही होता है क्योंकि डीएपी क्या ऊपर से दोगे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मृदा में क्या होता है? अचालक। और अचालक होने के कारण हमेशा उसको बुआई के समय या बुआई के पहले दे सकते। जैसे उदाहरण कौन से बताओ? एक तो डीएपी, एक कौन सा हो गया? एमओपी, कौन सा हो गया? एसएसपी। कोई भी हो सकता है। मतलब इनके बारे में ज्यादा किसके पूछा गया बताओ? डीएपी। कि बताओ डीएपी को किस प्रकार से दिया जाता है मृदा में बताओ? बेसल डोज के रूप में। एसएसपी कैसे दिया जाता है बताओ? बेसल डोज के रूप में। मतलब इनको बुआई के समय या बुआई के पहले हमेशा जो क्या दिया जाता है? बीज के आसपास। हमेशा बीज की कहां दिया जाता है? नीचे। ताकि क्या होता है? आराम से जड़ आए तो उसको पौधा आराम से उसको ले सके। अगर ये बीज के ऊपर रहेंगे तो वहां पर पड़े रहेंगे तो वहीं रहेंगे, क्योंकि ये कभी भी चालक नहीं होते हैं। पोटेशियम भी कम चालक क्या होता है? कम चालक होती है। कौन सा बताओ? बेसल डोज। बेसल डोज में परिभाषा कम पूछते हैं, एग्जाम्पल ज्यादा पूछते हैं। नेक्स्ट बात करें कौन सा? 4 नंबर पे कौन सा हो गया? बैंड प्लेसमेंट। इसके बाद करते बताओ बैंड प्लेसमेंट। कौन सा होता है? बैंड प्लेसमेंट। बैंड प्लेसमेंट क्या होता है? किसी भी उर्वरक को पौधे के पास क्या देना उसको बताओ? पौधे के पास या क्या देना उसको? कतार। मतलब उसको कतार में देना। क्या गलत बताओ? क्या गलत है? बैंड प्लेसमेंट। क्या देना बताओ उसको? पौधे के पास या कतार में देना। किसी भी उर्वरक को पौधे के पास या कतार में देना क्या गलत बताओ? बैंड प्लेसमेंट। इसके प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार इसमें कौन सा होता है? तो कौन सा? हिल प्लेसमेंट। कौन सा होता है? हिल प्लेसमेंट की बात करते हैं, हिल प्लेसमेंट। और दूसरा कौन सा होता हो? बी कौन सा होता है? रो प्लेसमेंट। इस बात करते बताओ रो प्लेसमेंट की बात करते हैं। ठीक है। और थर्ड वाला कौन सा होगा इसमें? थर्ड सी कौन सा हो गया? रिंग। मतलब क्या होता है? उसको वलय। इस बात करते उसको वलय प्लेसमेंट की बात करते हैं। अगर आपने 12th में पढ़ा हो धान में प्रति हिल पौधा। हिल मतलब क्या होता है? जहां पर पौधा लगाया जाता है या जहां पौधा होता है उसको क्या बोलेंगे? हिल। क्या बोलेंगे उसको? जहां पौधा लगाया जाता है उसको बोलेंगे हिल कहा जाता है। तो पौधे के पास देना, पौधे के पास पूरक देना क्या कहलाता है बताओ? हिल प्लेसमेंट। क्या कहलाएगा? जैसे मान लो मक्का का पौधा, उसके पास में क्या कर देना? उर्वरक दे देना। क्या कहता है उसको? हिल प्लेसमेंट होता है। रो प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? कतार में देना। क्या उसको? रो का मतलब क्या होता है? कतार होता है। क्या होता है? जैसे मान लो अपन नॉर्मली गेहूं की बुआई कर दी और गेहूं के क्या करना? कतार में क्या करना? उर्वरक देना। क्या कहता है उसको? कौन सा होता है? रो प्लेसमेंट। क्या होता है? इसमें किसी भी उर्वरक का, जैसे मान लो अपन फसल की बुआई के बाद भी यूरिया डाल सकते हैं, रो पे डाल सकते हैं नहीं डाल सकते हैं, वो भी होती है। और नेक्स्ट कौन सा हो गया? वलय प्लेसमेंट। समझ करेंगे वलय। इसमें जैसे मान लो बड़ा पौधा होता है, जैसे मान लो आम का पौधा है तो आम के पौधे में पौधे के पास दोगे, पौधे के चारों तरफ दोगे? चारों तरफ देंगे। क्या देंगे उसको? चारों तरफ। तो पौधे के चारों तरफ देना क्या लगता हो? हालांकि दोनों सेम है लेकिन इसमें तो पौधे के चारों तरफ दिया जाता है, इसके पौधे के जैसे मान लो मक्का है, मक्का के पास। गेहूं क्या होगा? गेहूं के पास देना पड़ेगा, चारों तरफ थोड़ा देंगे। क्या देंगे? उसके पास। लेकिन आम का पौधा हो गया, पपीता का पौधा हो गया, इसमें क्या करना पड़ेगा बताओ?
चारों तरफ देना पड़ेगा। चारों तरफ क्या उसकी जड़ होती है। तो अगर पौधे के चारों तरफ पूरक देना क्या कहलाता है? बोला प्लेसमेंट। हिल प्लेसमेंट किसे कहेंगे? पौधे के पास। रो प्लेसमेंट कतार में पूरक देना। बोला प्लेसमेंट पौधे के चारों। क्वेश्चन पूछा गया ऐसे कि पौधे के पास पूरक देने को कहा जाता है, क्या बोलेंगे उसको? अगर हिल ऑप्शन में रहेगा क्या करोगे? बैंड प्लेसमेंट। बात वही होती है, इसी के प्रकार होते हैं। ये कौन सा हो गया अपने पास? बैंड प्लेसमेंट। नेक्स्ट बात करें 5 नंबर पे, कौन सा बताओ? ये अपने स्टार्टर डोज। स्टार्ट करते हैं स्टार्टर डोज। स्टार्टर डोज मतलब स्टार्ट करने वाली डोज। स्टार्टर करने वाली डोज ये दिया जाता है दलहनी फसल। क्या करते बताओ? दलहनी फसल में बुआई के समय, तब क्या होता है उसको? बुआई के समय दी जाने वाली एनपीके की मात्रा क्या बोलेंगे बताओ? स्टार्टर डोज। क्या देंगे इसको? कि ऐसा ऐसा देखा जाए तो मुख्यतः किसकी बात कर रहे हैं इसमें? नाइट्रोजन। दलहनी फसलों में या लेगुमिनेसी परिवार के पौधों में नाइट्रोजन का क्या होता है? स्त्रीगण होता है। लेकिन कब होगा नाइट्रोजन का स्त्रीगण? कब होगा? जब जड़ आएगी। जड़ों में क्या बनेगी? गांठ बनेगी। लेकिन उससे पहले तो क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए ना पौधे को। तो वो जब जड़ों में गांठ बनने से पहले पौधे में क्या होगा? वृद्धि के लिए क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। क्या चाहिए उसको? नाइट्रोजन। तो वो नाइट्रोजन दी जाती है बुआई के समय। उसको क्या बोलते हैं? स्टार्ट करने के लिए डोज। ताकि पौधा शुरुआती अवस्था में नाइट्रोजन अच्छी लेगा तो आंतरिक वृद्धि क्या होगी? अच्छी होगी, तो अच्छे से पौधा विकास करेगा। ठीक है। लेकिन अगर शुरुआती अवस्था में पौधा कमजोर हो जाएगा तो खरपतवार प्रकोप क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, पौधा क्या हो जाएगा? कमजोर। तो स्टार्ट करने, उसके जीवन को स्टार्ट करने के लिए दी जाने वाली एनपीके की मात्रा क्या बोलेंगे? इसलिए दलहनी फसलों में स्टार्टर डोज कितना होता है? 1:2:1। कितना बताओ? 1:2:1। एन मतलब कितना होगा? 1। ये कितना होगा? 2। ये कितना होगा? मतलब 1 किलोग्राम क्या दोगे? पोटेशियम। तो फॉस्फोरस कितना दोगे? 2 किलोग्राम। और नाइट्रोजन कितना दोगे? हाँ। कारण क्या होता है? फॉस्फोरस ज्यादा क्यों दिया जाता है? फॉस्फोरस का कार्य क्या होता है? जड़ों का निर्माण करना। ज्यादा जड़ों का निर्माण होगा तो गांठ भी क्या बनेगी? ज्यादा बनेगी। और ज्यादा गांठ बनेगी तो क्या होगा? नाइट्रोजन स्थिति में क्या होगा? ज्यादा। इसलिए दलहनी फसलों में फॉस्फोरस भी ज्यादा दिया जाता है। और दलहनी फसलों में हमेशा मोलिब्डेनम की कमी नहीं होनी चाहिए। या लेगुमिनेसी परिवार में लेगुमिनेसी में क्या होना चाहिए? मोलिब्डेनम की कमी नहीं होनी चाहिए। और हरी खाद में भी किसकी कमी नहीं होनी चाहिए बताओ? मोलिब्डेनम की। ऐसा क्यों? क्योंकि मोलिब्डेनम किसमें सहायक होता है? नाइट्रोजन स्त्रीकरण में सहायक होता है। अगर मोलिब्डेनम की कमी हो जाएगी तो क्या पौधा नाइट्रोजन स्त्रीकरण करेगा क्या? भाई वैसे क्या होगी? नाइट्रोजन कमी हो जाएगी। इसका कहा भी जाता है, ध्यान रखना, लिखा है विभाग में कि भारतीय मृदाओं में किसी मृदा में नाइट्रोजन की कमी तब होती है जब अगर मृदा में किसकी कमी हो? हाँ, जरूरी नहीं कि नाइट्रोजन है तो पौधा ले लेगा, जरूरी नहीं है। उसमें किसकी कमी हो सकती है बताओ? मोलिब्डेनम की। अगर मोलिब्डेनम की कमी है तो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्त्रीकरण क्या होगा? कम होगा या नहीं होगा? कम होगा, नहीं होगा तो क्या होगा बताओ? नाइट्रोजन की क्या होगी? कमी होगी। बताओ स्टार्टर की परिभाषा पूछता है इसमें, क्या होता है परिभाषा बताओ? दलहनी फसलों में बुआई के समय दी जाने वाली एनपीके की मात्रा क्या बोलेंगे? स्टार्टर डोज। दूसरा क्वेश्चन होगा दलहनी फसलों में स्टार्टर डोज का अनुपात होता है कितना बताओ? 1:2:1 या 1:2:2 भी होता है, लेकिन बाद में बताएंगे आपको। समझ में आ गया? 1:2:1 होता है। ठीक है, ये हो गया कौन सा बताओ? स्टार्टर डोज की बात करें। नेक्स्ट 6 बात करते हैं, कौन सा होता है इसमें? डीप प्लेसमेंट। बात करते बताओ? डीप प्लेसमेंट हो गया। डीप प्लेसमेंट। ठीक है। डीप प्लेसमेंट किसमें करते बताओ? मुख्यतः किसमें करेंगे? धान। किसमें करेंगे बताओ? धान में। धान में बताओ अमोनिकल युक्त उर्वरक को कहां दिया जाता है? ऑक्सीकरण में, अपचयन में? अपचयन से। अपचयन मतलब क्या होगा? गहराई पे। इसमें मुख्यतः फॉस्फोरस व पोटेशियम युक्त उर्वरक का उपयोग किया जाता है। मतलब धान की बुआई करते हैं ना, उसमें क्या करते हैं? उसको पोटेशियम और फॉस्फोरस क्या करते हैं? बुआई के समय क्या करते हैं? उसको मिला दिया जाता है। कहां बताओ? अपचयन क्षेत्र में। कि भाई वो तो क्या ऐसा अलग होते क्या होते हैं? तो जड़ों में आसपास रहेगा तभी तो पौधा लेगा इसको। तो इसमें मुख्यतः क्या करते बताओ? फॉस्फोरस और पोटेशियम को डीप प्लेसमेंट, उसकी गहराई पे दिया जाता है, उसको बोलते बताओ डीप प्लेसमेंट। पहला क्वेश्चन में डीप प्लेसमेंट किससे संबंधित है? धान से होता है। कौन से उर्वरक का उपयोग करते हैं? फॉस्फोरस है, पोटेशियम। लेकिन ध्यान रखना नाइट्रोजन में भी कौन सा होता है? अमोनिकल। इस पर करते हैं। अमोनिकल को कहां दिया जाता है बताओ? अपचयन क्षेत्र में। इसको अपचयन क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। 7 नंबर की बात करते हैं पैलेट प्लेसमेंट। इस बार करता हूं पैलेट प्लेसमेंट की बात करते हैं। पैलेट प्लेसमेंट की बात करते हैं। पैलेट प्लेसमेंट का मतलब होता है, पैलेट मतलब लड्डू टाइप नहीं होता? पैलेट आती है अपने खड़ की प्लेट आती है, पैलेट आती है ना, मतलब प्लेट के रूप में, पैलेट के रूप में आती है ना, मतलब गोलियों के रूप में आती है, आती है ना। इसमें पैलेट मतलब क्या होती है? गोली। क्या होती है? गोली। इसमें मुख्यतः किस फसल में उपयोग करते हैं बताओ? धान में। इसमें करेंगे इसको धान में। इसमें क्या करते हैं कि नाइट्रोजन और मृदा, इसमें करते हैं नाइट्रोजन व मृदा को दोनों को साथ मिलाकर और मृदा में दिया जाता है। नाइट्रोजन लेंगे 1, तो ये कितना लेंगे बताओ? 10 से 15। कितना होगा? 10 से 15। मतलब नाइट्रोजन व मृदा का अनुपात कितना होगा? 1:10 से 15। मतलब 1 किलोग्राम अगर मान लो यूरिया लेंगे, नाइट्रोजन यूरिया कौन सा होगा? यूरिया। तो 10 से 15 किलोग्राम क्या लेंगे?
मृदा, और उनका लड्डू टाइप बनाकर उसको अपचयन क्षेत्र में दे दिया जाता है। अब क्या होगा, लड्डू में क्या है बताओ, अमोनियम है, क्या हो गया, नाइट्रेट तो है नहीं क्योंकि किसमें कन्वर्ट हो गया, अमोनियम में कन्वर्ट हो गया। अब जब ऑक्सीजन मिलेगी तभी तो किसमें कन्वर्ट होगा, नाइट्रेट में होगा। अब उसका क्या बना हुआ, लड्डू बना हुआ, और डायरेक्टली कहां दे देंगे उसको बताओ, अपचयन क्षेत्र में। अपचयन क्षेत्र में ऑक्सीजन है क्या, नहीं है, तो मतलब क्या हो गया, अमोनियम ऐसे कैसे रहेगी, और पौधा उसको आराम से ले लेगा। उसको बोलते हैं कौन सा बताओ, पैलेट प्लेसमेंट। अपने क्वेश्चन बताओ, पैलेट प्लेसमेंट किस फसल से संबंधित है, इसमें नाइट्रोजन मृदा का अनुपात कितना होता है, 1:10 से 15। कर लोगे आप यहां तक इसको, ठीक है। नेक्स्ट होता है अपने पास 8 नंबर पे होता है फर्टिगेशन। इसका मतलब बताओ, फर्टिगेशन। फर्टिगेशन का मतलब क्या होता है, सिंचाई जल के साथ क्या करना बताओ, सिंचाई जल के साथ में क्या देना बताओ, क्या सिंचाई जल के साथ क्या करना बताओ, उर्वरक देना। क्या देना उसको, उर्वरक। सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना क्या बताओ, फर्टिगेशन, ठीक है। फर्टिगेशन कैसे कर सकते हो आप, हो सकता है बूंद बूंद से भी कर सकते हो, या नॉर्मली आजकल क्या करो, जैसे आपको मान लो नाइट्रोजन का फर्टिगेशन करना है, तो क्या करोगे, नाइट्रोजन को क्या मटकी में डाल दो, और मटकी में क्या लगा दो, नीचे से थोड़ा क्या कर दो, छिद्र कर दो, और क्या हो उसकी धार उसमें कर दो, दोहरा होता है दोहरा, चलने दो उसको। जरूर नहीं आप हर प्रकार से करो, किसी प्रकार से कर सकते हो। मतलब आपको सिंचाई जल में क्या बनाना है अपने को, उर्वरक मिलाना, क्या बनाते हो, उर्वरक। इसलिए मुख्यतः इसमें नाइट्रोजन व सल्फर का उपयोग करते हैं। इसमें नाइट्रोजन व, और इसमें मुख्यतः कौन सा होता हो, नाइट्रोजन होता है। कौन सा होता है, नाइट्रोजन। तो अब इसकी परिभाषा लिखा दूंगा, लेकिन अगर शॉर्ट में लिखे, एक तो कौन सा बताओ, फर्टिगेशन। इसकी बात करता हूं, फर्टिगेशन। फर्टिगेशन मतलब क्या हो गया, उर्वरक प्लस सिंचाई, उर्वरक प्लस सिंचाई। तो मैं पहले सिंचाई लिखा देता हूँ, सिंचाई जल के साथ है ना, क्या बताओ, सिंचाई। सिंचाई के साथ क्या देना बताओ, उर्वरक देना, क्या बताओ, फर्टिगेशन। एक होता है नाइट्रोगेशन, इसकी बात करते बताओ, नाइट्रोगेशन। नाइट्रोगेशन मतलब क्या हो गया, सिंचाई प्लस क्या हो गया, सिंचाई प्लस क्या हो गया, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, ठीक है। नेक्स्ट होता है केमिगेशन। इसके बाद कहते हो केमिगेशन। केमिगेशन का मतलब क्या होता है, सिंचाई के साथ क्या देना बताओ, केमिकल मतलब क्या होता है, रसायन। सिंचाई क्या बताओ, रसायन देना, सिंचाई का रसायन। अब रसायन में सब आते हैं, रसायन में क्या है, नाइट्रोजन भी आता है, पूरक भी आता है, और एक होता है हर्बिगेशन। इसके बाद कहते हो हर्बिगेशन। हर्बिगेशन बताओ कौन सा करेंगे, सिंचाई के साथ क्या दोगे, हैं प्लस क्या होगे, हर्बिसाइड का मतलब होता है शाकनाशी। क्या करना बताओ, शाकनाशी, शाकनाशी। सिंचाई जल के साथ क्या देना बताओ, शाकनाशी देना, क्या बताओ, हर्बिगेशन। पहला कौन सा बताओ, क्या होता है फर्टिगेशन, सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना, नाइट्रोगेशन, सिंचाई जल के साथ नाइट्रोजन युक्त उर्वरक देना, केमिगेशन, सिंचाई जल के साथ रसायन देना, और हर्बिगेशन शाकनाशी। अब अपन एक की परिभाषा लिखा देंगे, बाकी आप समझ जाओ, परिभाषा बनाई लोगे आप, कर लोगे ना इसको पक्का। हाँ, 9 नंबर पे कौन सा होता है, एक होता है सीड कम फर्टिलाइजर मशीन। इसकी बात करते हैं, सीड कम फर्टिलाइजर मशीन, फर्टिलाइजर मशीन, ठीक है। ये अपने को सुपरवाइजर क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। सीड कम फर्टिलाइजर मशीन का मतलब क्या होता है कि उर्वरक के साथ, जैसे मान लो अपन बुआई करते हैं, अपने गांव में क्या करते हैं, जो बीज बोते हैं उसमें क्या करते हैं, डीएपी डाल देते हैं। सही बात है कि नहीं है, वो खराब होता है। कारण क्या होता है, वो बीज के साथ पड़ता है, और जैसे बीज का अंकुरण होता है तो जड़ तो क्या होती है, नीचे की ओर बनती है ना, फॉस्फोरस कहां रह गया, ऊपर रह गया। फॉस्फोरस क्या बन गया, अगर आपने देखा हो कई बार गेहूं का पौधा देखा करो, जैसे मान लो ये पौधा है ना, जैसे मान लो ये अपने पास बीज है, देखो बीज के नीचे जड़ जाती है ऐसे, है ना, और ऊपर क्या होता है, ऐसे तना बनता है, ऐसे बनता है। तो वो कहां पड़ा हुआ बताओ, उर्वरक यहाँ पर पड़ा, जड़ कहां जा रही है बताओ, नीचे की ओर, तो पौधा उसको ले नहीं पाता। लेकिन फिर भी अपन क्या करते हैं, घर वाले अब ज्ञान भी नहीं दे सकते, ज्ञान तब देना जब अपन क्या बन जाए, इससे पहले ज्ञान नहीं देना। तो ऐसे बोले तेरा बाप को सिखा रहा है, नहीं बोला था, लड़कियां तो बता नहीं जाना कर, 2 वैसे ज्यादा लेते हैं कि तो मतलब पटके हो गई, ये छोरी पागल हो गई। लेकिन घर वालों को मना नहीं कर सकता ना, लेकिन सर पर क्यों डालते, कुछ तो कारण होता होगा। कारण ये होता है कि अगली बार फिर यूज हो जाता है वो, पर अगली बार क्या करेंगे, बुआई करेंगे तो मर्दा क्या होगी, ऊपर नीचे होगी, तो वहां पर होता। हर बार अपना ऐसे करते थे तो क्या होता है, उसका रोटेशन चलता रहता है। सही बात है कि नहीं बताओ भाई, हर बार क्या करते हैं उसको, अपन हर बार इसी प्रकार से करते हैं, तो इस बार का अगली बार काम आता है, और इस बार अपन देखे आराम से, हाँ मजा आ रहा है, इस बार फॉस्फोरस मिलता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। और नाइट्रोजन को अपन साथ में नहीं देते ना कभी भी, लेकिन नाइट्रोजन कभी नहीं साथ देते हैं, लेकिन भाई ये कहते हैं साइंटिफिक वे कि भाई हमेशा बुआई के समय क्या करना चाहिए, नाइट्रोजन थोड़ा बहुत देना चाहिए, लेकिन नहीं देते अपन, और देना भी नहीं चाहिए, गलत बात होती है। लेकिन क्या करें, अब एग्रीकल्चर करने वाला और सिखाने वाला बहुत अंतर होता है अपन गाँव में से। और दूसरी बात,
अगर आप एग्रीकल्चर को प्रमोट क्यों किया जा रहा है कि 8वीं 10वीं में क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर होना चाहिए, 10वीं 11वीं में क्या होना चाहिए, 12वीं में क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर। कारण क्या होता है कि कम से कम 8वीं से बच्चा ये जान लग जाए कि एग्रीकल्चर होती क्या है, कृषि कैसी होती है, बीज क्या होता है, कैसी बुआई करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। बाकी आप क्या पढ़ते हो, कुछ नहीं पढ़ते हो। लेकिन मैं सोचता हूँ पढ़ने के बाद भी कौन अप्लाई कर लेगा, कौन कर लेगा। हमारे गेंडे बीएससी करके नहीं कर पा रहे, कर पा रहे हो आप? ये तो सुपरवाइजर तैयारी करने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं। कहे तो घर वाले बोले तू कल से क्या पढ़ने लगे, 3 महीने उद्योग में क्या रह गया, तू तो हमारे ज्ञान देने लग गया, आजा घर पे आराम से, खर्चा बंद कर दे आपका कि तू आजा, तेरे लक्षण दिख गए, हमारे को तू चैलेंज कर रहा है, तो कल ने तो हमारे को रोटी देगा भी नहीं देगा, उल्टा होने लग जाए कि तू आज तो कितना कर रहा है, कि तू बुआई के लिए इतना नाटक कर रहा है, हो सकता है नौकरी के बाद में तू धक्का देर के बाहर निकाल देगा। तो आजा घर पे। और लड़कियों को तो ऐसे ज्ञान नहीं देना है ना, हाँ, नहीं तो ऐसे बोलेंगे देख छोरी उदयपुर जाके वो हो गई है, बिगड़ गई है, क्या बोल गई कि ये नहीं क्या पढ़ के आती क्या नहीं आती। इसलिए जब तक नौकरी नहीं लगे जब तक ज्ञान नहीं, नौकरी बात जितना ज्ञान देना हो ना उतना दो आप, नौकरी से पहले कोई ज्ञान न देख लो, फिर आपके हाथ में कुछ भी हो सकता है। और कई तो नौकरी लिए थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, उसके लिए नहीं पढ़ रहे, ये तो भगवान से प्रार्थना करते नहीं मेरी शादी कराओ, ये तो करते नहीं ये घर। अरे भाई सागनासी का मतलब क्या होता है, क्या होती है, हर बी साइड क्या होता है, पढ़ाएंगे आप। एक तो खरपानासी को वीडी साइड बोलते हैं, सागनासी क्या बोलेंगे। हाँ, मैं क्या बात कर रहा था, चलो बाद में बताएंगे आप। देखा, अरे गेंडे वाह वाह, मैं ये देख रहा था, देखो इतना अच्छा, अभी तक किसी ने पूछा क्या है, इन गेंडों को तो यहाँ आता है। मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि भगवान से कभी ये नहीं कहते कि भगवान मेरी शादी करा देना, ये ऐसे कहते हैं भगवान देख ला आपकी सास मम्मी है बुढ़ी हो रही है, काम नहीं हो रहा, मम्मी बहुत दुखी है, मेरे लिए नहीं है सोच रहा है तो कम से कम मम्मी के लिए तो सोच दे। कैसे सोचू, काम करने वाली देख लो है, इमोशनल थे। भगवान भी सोचता है क्या करूं, इसके तो कर्म है नहीं, लेकिन क्या करे, इसकी मम्मी के तो है बेचारी के, उसके चलो ठीक है काम वाली सी है, सोचना ही नहीं अभी काम वाली है। कोई करता है काम आजकल, आजकल कोई नहीं करता है। लड़कियों से पूछते हैं क्या आप काम करके राजी हो गया, नहीं सर, देख लो आप, सबको नौकरी चाहिए, लेकिन चलो आपको नौकरी चाहिए मान लिया, मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि चलो लड़का तो नौकरी लग के कोई भी किसी के साथ भी शादी कर लेता है, सही बात है कि नहीं है, लेवल वगैरह नहीं देखता है। लेकिन अगर लड़कियों की नौकरी लग जाती फिर देखो आप लेवल है, ऐसा क्यों होता है, किसी को नॉलेज है? ये तो समानता है, तो समानता का अधिकार ही नहीं है यार, है? लड़का जितना बड़ी नौकरी लगता है वो लगता है कि मेरे को नॉर्मल परिवार चाहिए, है क्या हो गया। अरे रिजर्वेशन से थोड़ा फर्क पड़ रहा है घंटे, तेरी कौन सी शादी में रिजर्वेशन है, अच्छा नौकरी नहीं लगी तुम मतलब कमजोर समझ रहा है इनको, है? अरे गेंडे मेडल कौन लेके आ रहा है, लड़कियां नहीं लेके आ रही है क्या, लड़कियां पीछे तोड़ना है? क्या काम है, कम कहा है तो फिर क्या पढ़ता है तू, अरे गेंड ये गधाई हो गया फिर। जब छोरिया कुश्ती खेल रही मेडल लेके आ रही है और तू गेंडे अभी तक यही है, तो एक ब्रह्म में खो देना, न तो ध्यान रखना जिस दिन गुस्सा आ गया ना तो तभी तो ऐसे घूम रहा है, ये गेंडा तभी गुजरा है, इसका कुछ नहीं हो सकता, मैं बोल रहा हूँ नहीं बर्बाद हो गया। हाँ इधर तो इधर ना एक बार, इधर इधर, अरे तो इधर कम करते अभी, अरे आजा आजा जल्दी आ। सर नौकरी लगने वाली लड़की बहुत नाटक करते हैं, गाड़ी पैसे चाहिए, बोलो भाई साहब देखो चौधरी जी क्या करें, लड़की की नौकरी वालों मिल्लू एहसान कोनी सर, नौकरी लगा, लड़की बहुत नाटक करते हैं, गाड़ी पैसे और चाहिए, और भाई साहब ये मामला, ये तो भाई गलत बात है यार, ऐसे थोड़ा होता है। तो ये चीजें होती है, आप है ना नौकरी लगने के बाद बदलना मत, ठीक है, समानता का अधिकार सबको होना चाहिए, सही बात है कि नहीं बताओ। दूसरी बात, हमेशा अगर आप अपने लेवल नौकरी के लेवल से अगर कोई भी पार्टनर सेलेक्ट करता है तो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है, आप अपनी हैसियत से करोगे, अपनी औकात क्या है, ऑल ओवर औकात क्या है। इसलिए घर वाले देखा करो कभी भी बुड्ढों को पूछना पहले कि जहां रिश्ते करते थे जहां अपने से खुदा समान या कम होता है, देखा करो पहले, पहले बड़ी की बुढ़की ऐसे नहीं करके गए पहले कि हमेशा वहां शादी ब्याह करते थे जहां या तो खुदा अपने
बराबर हो या क्या हो, कम होता है। वहीं शादी ब्याह करते थे, लंबे समय टिकते थे। और आजकल क्या होता है, नौकरी लगने के बाद हवा में नहीं होता अपने। आई डोंट लाइक। और पहले तो कौन से देख के करते थे शादी, ऐसे कर लेते थे। मालूम चला शादी के दिन मालूम चलता अच्छा ये है क्या है। सही बात है। ये पहले पूछना आप इनसे, आपको मम्मी पूछना कि आपने फर्स्ट टाइम पापा को कब देखा था, है। अब पूछना, आपको पूछना एक बार आप कब देखा था। तो लेकिन आजकल आजकल तो पहले शादी देखने नंबर, हेलो, तो ये चीजें होती है। फिर वो क्या, शादी से पहले एक दूसरे को जान लेते हैं, 2-4 साल बाद में क्या करेंगे, वही कुड़ंगे बजने वही अपने अपने रास्ते। ये चल रहा है, कुछ नहीं लिखा कैंडो को। तो सीड कम फर्टिलाइजर क्या करना, बुआई मतलब हमेशा बीजों के साथ क्या करना, पूर रख देना। क्या लगता है उसको, सीड का फर्टिलाइजर। लिखो आप, भगवान मालिक आपका। लिखो बेसल डोज। क्या होता है, बेसल डोज। लड़का नौकरी लगने के बाद हमेशा गरीब लड़की से शादी करना चाहता है, वेरी गुड। और लड़कियां, लड़कियां उल्टा होता है। लिखो बेसल डोज में, लिखो बेसल डोज। लिखो उसमें उर्वरकों को बुआई के पहले, उर्वरकों को बुआई के पहले या उर्वरकों को बुआई के पहले या उर्वरकों को बुआई के पहले या बुआई के समय देना, बुआई के समय देना, बुआई के समय देना बेसल डोज कहलाता है। बेसल डोज कहलाता है, बेसल डोज कहलाता है। ठीक है, बेसल डोज कहलाता है। देखो नेक्स्ट, इसमें मुख्यतः, देखो इसमें मुख्यतः फास्फोरस व पोटेशियम युक्त उर्वरक का उपयोग किया था। इसमें मुख्यतः फास्फोरस व पोटेशियम युक्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। इसमें मुख्यतः फास्फोरस व पोटेशियम युक्त उर्वरकों का उपयोग करते हैं। फास्फोरस व पोटेशियम युक्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। इसमें मुख्यतः फास्फोरस व पोटेशियम युक्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, जैसे जैसे डीएपी, जैसे डीएपी, एमओपी, एसएसपी उर्वरक आदि। जैसे डीएपी, एमओपी, एसएसपी उर्वरक आदि, उर्वरक आदि। लिखो नेक्स्ट, बैंड प्लेसमेंट। नेक्स्ट लिखो बैंड प्लेसमेंट, बैंड प्लेसमेंट। बैंड प्लेसमेंट में लिखो बैंड प्लेसमेंट, प्लेसमेंट आधा पे ना, प्लेसमेंट। बैंड प्लेसमेंट में लिखो उर्वरकों को पौधे के पास, उर्वरकों को पौधे के पास या उर्वरकों को पौधे के पास या कतार में देना, उर्वरकों को पौधे के पास या कतार में देना बैंड प्लेसमेंट कहलाता है। उर्वरकों को पौधे के पास या कतार में देना बैंड प्लेसमेंट कहलाता है। बैंड प्लेसमेंट कहलाता है, बैंड प्लेसमेंट कहलाता है। पौधे के पास या कतार में देना बैंड प्लेसमेंट कहलाता है। लिखो नेक्स्ट, इसके निम्न प्रकार, देखो इसके निम्न प्रकार होते हैं, 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 इसके निम्न प्रकार होते हैं। देखो नेक्स्ट, सबसे पहले हिल प्लेसमेंट। देखो इसमें हिल प्लेसमेंट, हिल प्लेसमेंट। लिखो इसमें उर्वरकों को पौधे के पास देना। हिल प्लेसमेंट में लिखो, हिल प्लेसमेंट लिखो उर्वरकों को पौधे के पास देना, उर्वरकों को पौधे के पास देना, उर्वरकों को पौधे के पास देना। ठीक है, देखो सब्जियों में इस विधि से उर्वरक दे सकते हैं, सब्जियों में इस विधि से उर्वरक दे सकते हैं, सब्जियों में इस विधि से उर्वरक दे सकते हैं, सब्जियों में इस विधि से उर्वरक दे सकते हैं, सब्जियों में इस विधि से उर्वरक दे सकते हैं, उर्वरक दे सकते हैं। लिखो नेक्स्ट दूसरा, रो प्लेसमेंट, रो प्लेसमेंट।
रो प्लेसमेंट, रो प्लेसमेंट लिखो, उर्वरकों को कतार में देना, उर्वरकों को कतार में देना, उर्वरकों को कतार में देना, उर्वरकों को कतार में देना। लिखो नेक्स्ट, थर्ड लिखो, वलय प्लेसमेंट, वलय प्लेसमेंट, वलय प्लेसमेंट लिखो, इसमें पौधे के चारों ओर उर्वरक देना, 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 पौधे के चारों ओर उर्वरक देना। ठीक है, जैसे आम, जैसे आम, अमरूद, जैसे आम, अमरूद, आंवला आदि, जैसे आम, अमरूद, आंवला आदि। नेक्स्ट लिखो, स्टार्टर डोज, लिखो स्टार्टर डोज, स्टार्टर डोज, स्टार्टर डोज लिखो, दलहनी फसलों में, दलहनी फसलों में बुआई के समय, दलहनी फसलों में बुआई के समय, दलहनी फसलों में बुआई के समय दी जाने वाली, दलहनी फसलों में बुआई के समय दी जाने वाली एनपीके की मात्रा, दी जाने वाली एनपीके की मात्रा, दी जाने वाली एनपीके की मात्रा को स्टार्टर डोज कहा जाता है, को स्टार्टर डोज कहा जाता है, को स्टार्टर डोज कहा जाता है, को स्टार्टर डोज कहा जाता है। अगली बात सपोज टेस्ट की जाती है। ठीक है, लिखो इसके नीचे, दलहनी फसलों के लिए स्टार्टर डोज, दलहनी फसलों के लिए स्टार्टर डोज, दलहनी फसलों के लिए स्टार्टर डोज बराबर के लिखो, बताओ 1:2:1, 1:2:1, 1:2:1, 1:2:1। लिखो नेक्स्ट, डीप प्लेसमेंट, डीप प्लेसमेंट लिखो, डीप प्लेसमेंट, डीप प्लेसमेंट है ना। देखो इसमें धान की फसल में मुख्यतः उपयोग किया जाता है, धान की फसल में मुख्यतः उपयोग किया जाता है, धान की फसल में मुख्यतः उपयोग किया जाता है, धान की फसल में मुख्यतः उपयोग किया जाता है। लिखो नेक्स्ट, इसमें मुख्यतः, इसमें मुख्यतः फास्फोरस व पोटेशियम युक्त उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए, इसमें मुख्यतः फास्फोरस व पोटेशियम युक्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, इसमें मुख्यतः फास्फोरस व पोटेशियम युक्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, इसमें मुख्यतः फास्फोरस व पोटेशियम युक्त उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, धान के खेत में अमोनिकल युक्त उर्वरकों को, इसमें लिखो, धान के खेत में अमोनिकल युक्त उर्वरकों को, धान के खेत में अमोनिकल युक्त उर्वरकों को अपचयन क्षेत्र में दिया जाता है, 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 अपचयन क्षेत्र में दिया जाता है। लिखो नेक्स्ट, लिखो पैलेट प्लेसमेंट, लिखो पैलेट प्लेसमेंट है ना, पैलेट प्लेसमेंट, लिखो पैलेट प्लेसमेंट, लिखो
इसका मुख्यतः धान की फसल में उपयोग किया जाता है। इसका मुख्यतः धान की फसल में उपयोग किया जाता है। इसका मुख्यतः धान की फसल में उपयोग किया जाता है। इसका मुख्यतः धान की फसल में उपयोग किया जाता है। इसका मुख्यतः धान की फसल में उपयोग किया जाता है। देखो, इसमें नाइट्रोजन व मृदा का अनुपात, इसमें नाइट्रोजन व मृदा का अनुपात, इसमें नाइट्रोजन व मृदा का अनुपात 1:10 से 15 लिया जाता है। 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 देखो नेक्स्ट, फर्टिगेशन। फर्टिगेशन 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 लिखो, सिंचाई के जल, लिखो सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना। 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 देखो, इसमें नाइट्रोजन व सल्फर का मुख्यतः उपयोग किया जाता है। इसमें नाइट्रोजन व सल्फर का मुख्यतः उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन व सल्फर का मुख्यतः उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप लिख लो उसको, नोट डाल के ऐसे सारी, हाँ नोट डाल के लिख लो इसको शॉर्ट में, ताकि फर्टिगेशन क्या होता है, नाइट्रोगेशन क्या होता है, केमिगेशन क्या होता है और हर्बिगेशन क्या होता है। प्लस का मतलब समझ जाओगे ना आप, परिभाषा लिखा दी ऊपर मैंने। अब सभी का सिंचाई जल के साथ नाइट्रोजन युक्त उर्वरक देना क्या जाता है, नाइट्रोगेशन। लिख लिया, फर्टिगेशन हो गया, कौन सा बताओ, नाइट्रोगेशन, केमिगेशन और हर्बिगेशन। हर्बी मतलब क्या होता है, शाकनाशी। एक तो वीडनाशी होता है। हर्बिगेशन मतलब क्या होता है, फसल तथा खरपतवार दोनों क्या करे, नष्ट करे। ठीक है, हर्बिगेशन होता है। देखो नेक्स्ट, सीड कम फर्टिलाइजर मशीन। देखो, सीड कम फर्टिलाइजर मशीन। 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 देखो इसमें, देखो इसमें उर्वरक, इसमें उर्वरक प्लस बीज लिखना ना, समझ आएगा ना प्लस का मतलब। इसमें उर्वरक प्लस बीज दोनों की साथ बुआई की जाती है। दोनों को साथ दिया जाता है, इसमें दोनों को साथ दिया जाता है। इसमें उर्वरक प्लस बीज दोनों को साथ दिया जाता है। साथ दिया जाता है।
इसमें उर्वरक प्लस बीजों को दोनों को साथ दिया जाता है। और इसमें क्या होता है कि उर्वरक का तो अलग बॉक्स होता है और फर्टिलाइजर के बॉक्स का क्या, बीज का क्या होगा, अलग, तो आराम से अलग अलग। लेकिन गांव में क्या करते हैं, किसी करते बताओ, नोट डालो, नोट में क्या लिखा बताओ, सीड ड्रिल। क्या होता है बताओ, उसको क्या बोलते हैं, सीड ड्रिल होता है। जब अपन गाँव में यूज करते हैं उसका नाम होता है सीड ड्रिल होता है। अपन बुआई करते हैं गाँव में ओनली बीजों की, वो कौन सी बताओ, सीड ड्रिल। उसमें हालांकि बीजों की होती है, लेकिन हम क्या डाल देते हैं, उसमें डीएपी डाल देते हैं। लिखो सीड ड्रिल, लिखो सीड ड्रिल लिखो। इसमें केवल बीजों की बुआई की जाती है, 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 इसमें केवल बीजों की बुआई की जाती है। ठीक है। अब देखो 10 नंबर पे कौन सा होता है, एलसीसी। क्या बोलते हैं इसको बताओ, एलसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, देखो मुझे बताओ, लीफ कलर चार्ट, लीफ कलर चार्ट। ठीक है। अब सुनो, इसमें क्या होता है, एक ऐसे कागज का एक स्ट्रिप होती है, उसमें कलर होते हैं, 3 या 4 इसमें स्ट्रिप लगे होते हैं इसमें। ठीक है। अब इसमें रंग होते हैं अलग, हल्का गहरा से हल्का, मतलब गहरा हरा रंग से क्या होता है, गहरा पीला रंग होता है। अब उसमें पत्ती, ऐसे पत्ती मिलाती है स्ट्रिप में, किस में उसका रंग मिल रहा है पत्ते का, उसके हिसाब से क्या करते हैं, नाइट्रोजन का मात्रा दी जाती है। मतलब ये खड़ी फसल में क्या करते हैं, नाइट्रोजन का निर्धारण करते हैं, नाइट्रोजन का निर्धारण। और सबसे पहले किस फसल उपयोगी की, इसको बताओ, धान। इसमें क्या गया इसको, धान। पहला क्वेश्चन आएगा कि एलसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, लीफ कलर चार्ट। इसमें किस पोषक तत्व का निर्धारण किया जाता है, सबसे पहले किस फसल में उपयोग किया गया, अभी फिलहाल में सभी फसलों में कर सकते हैं इसको, लेकिन सबसे पहले किसमें किया गया इसको, धान में किया जाता है। ठीक है। एक स्ट्रिप होती है, उसमें कलर होते हैं, उसमें पत्ती रखते हैं, उसको पता लगाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक होता है कौन सा, क्लोरोफिल मीटर। इसकी बात करते हो, क्लोरोफिल मीटर की बात करते हैं, क्लोरोफिल मीटर की बात करते हैं, या इसको बोलते हैं कौन सा, स्पेड मीटर। इसकी बात करते हो, एसपीईडी मीटर। कौन सा हो गया, स्पेड मीटर होता है। नाम क्या बताओ उसको, क्लोरोफिल मीटर। यस, क्या बोल सकता हो, स्पेड, नाम से पता चल रहा है। क्लोरोफिल मीटर का मतलब होता है कि ये पत्ती में किसके आधार पर, बताओ, क्लोरोफिल। इस बात करते हैं, पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा के आधार पर क्या करते हैं, नाइट्रोजन का, मतलब ये अगर पत्ती में लगाते हैं इसको मतलब ये मीटर होता है, इसको पत्ती में लगाते हैं और ये देखा जाए कितना क्लोरोफिल है। अगर क्लोरोफिल, सिंपल सी बात है, क्लोरोफिल ज्यादा होगा नाइट्रोजन की कमी होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा। जितना क्लोरोफिल ज्यादा होगा उतना क्या होगा, नाइट्रोजन भी क्या होगा, ज्यादा। नाइट्रोजन का काम क्या होता है, क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है। इसका मतलब नाइट्रोजन अगर कम होगा तो क्लोरोफिल भी क्या होगा, कम होगा, और नाइट्रोजन सही है तो क्लोरोफिल भी क्या होगा, सही है। तो क्लोरोफिल की मात्रा के आधार पर नाइट्रोजन क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। ठीक है। तो इसमें किसका निर्धारण किया जाता है, नाइट्रोजन। इसमें नाइट्रोजन। तो पूछे बताओ, स्प्रेड मीटर का उपयोग किस पोषक तत्व के निर्धारण किया जाता है, नाइट्रोजन। किसमें किया जाता है, नाइट्रोजन। किसकी मात्रा के आधार पे, क्लोरोफिल। इसकी बात करते हैं, क्लोरोफिल की बात। ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर पे कौन सा होता है, सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स। ठीक है। कौन सा होता है, नाम क्या है तो, सोइल हो गया, कौन सा हो गया, टेस्ट, सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स। क्या हो गया, क्रॉप रेस्पॉन्स, नाम से चल रहा है। बताओ मृदा में कब दिया जाता है, मतलब इसमें क्या किया जाता है, सोइल, मृदा परीक्षण करना। बताओ क्या करना, मृदा परीक्षण करके, मतलब मृदा परीक्षण करके क्या करना, बताओ फसलों में क्या, पौधों में क्या देना, उर्वरक देना। क्या देना उसमें, उर्वरक। अरे भाई पहले सबसे पहले अगर मान लो अपन तो आजकल ऐसे ही कर देते हैं, अब तो अंदाज लगाते हैं कि डीएपी इतना देना चाहिए, अपन अंदाजे देते हैं। हालांकि कब देना चाहिए, पहले मृदा में टेस्ट कराओ, और मृदा में टेस्ट करो भाई एनपीके कितना है, सूक्ष्म पोषक तत्व कितना है, उसके आधार पर क्या करना, बताओ उर्वरकों का उपयोग करना। अगर आपने बिना निर्धारण के क्या किया, उर्वरक दिया, तो हो सकता है उस पोषक कमी नहीं है। जैसे आपने मान लिया एमओपी दे दिया और मालूम चला अपनी मृदा में एमओपी की क्या कमी नहीं है, आपने डीएपी दे रहे हो और जरूर थोड़ा ना आपके खेत में फॉस्फोरस कमी, लोग तो दे रहे हैं, अरे लोगों को क्या उनकी मृदा में क्या हो सकता है, कमी हो, वो एक साल में 2-2 3-3 फसल लगाता है, अपन तो क्या लगाते हैं, एक ही फसल लगाते हैं। तो देखो ना उसकी कमी है कि नहीं है। तो मतलब उर्वरकों का मतलब मृदा का परीक्षण करके क्या करना, उर्वरकों का उपयोग करना। ताकि जैसे मालूम लगा कि भाई जैसे मालूम मेरे को धान लगाना, धान में कितना चाहिए नाइट्रोजन, बताओ 120, मैंने परीक्षण किया, परीक्षण में कितना पाया गया, नाइट्रोजन कितना बताओ 80, ऑलरेडी मृदा में कितना बताओ 80, तो बताओ कितना देंगे फिर 40, क्या देंगे, तो 40 का मैंने बता दिया आपको। अगर मान लो बताया आपको कैलकुलेशन मैंने बताया ना कि मृदा अगर मान लो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन देना, तो यूरिया की आवश्यकता कितनी होगी, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके उस हिसाब दो। लेकिन ऐसा करते नहीं अपन, इस बार अगर 2 कट्टे तो नेक्स्ट टाइम 3 ठोकेंगे, पड़ोसी से कम नहीं लेना, पड़ोसी ने अगर 3 किया तो अपना कितना करो, बस कम कंपटीशन नहीं होना चाहिए,
और कभी ऐसा नहीं होता है कि किसी भी उर्वरक की मात्रा कम कर देते हैं, कभी नहीं करते, ज्यादा ही करते हैं। अगर इस बार एक दिया तो अपने को 5 किलो ज्यादा देंगे, लेकिन ज्यादा देंगे। इसलिए अपन भी देखो टैबलेट है, कोई भी टैबलेट लेते हैं अपन, जैसे मान लो आपको हेडेक हो रहा है और आप आधी टैबलेट में ठीक हो रहे हो, 1 साल 2 साल बाद में आप एक लोगे तो कभी आधी से ठीक होगा क्या? नहीं होगा, सिंपल सी बात है। इसलिए उर्वरक की मात्रा हमेशा कम नहीं होती, क्या करते हैं उसको बढ़ाया जाता है, और बढ़ाने पर एक समय क्या होता है, मर्दा क्या हो जाए, खराब। पंजाब हरियाणा में ये समस्या है, ये समस्या आ रही है ना, वहां पर मात्राएं बढ़ाते गए आज मर्दा क्या हो रही है, उनकी खराब हो रही, कारण ये होता है। ठीक है, तो मर्दा में परीक्षण करके उर्वरकों की मात्रा देना क्या कहता हूँ, STCR विधि कहलाती है। क्या होती है? STCR, सोइल टेस्ट प्रोब रेस्पॉन्स। लिखो एक बार इसको, लिखो LCC, LCC का मतलब लीफ कलर चार्ट, लिखो LCC, लीफ कलर चार्ट, लीफ कलर चार्ट, लीफ कलर चार्ट। लिखो इसमें, लिखो इसका सर्वप्रथम धान की फसल में उपयोग किया गया, इसका सर्वप्रथम धान की फसल में उपयोग किया गया, इसका सर्वप्रथम धान की फसल में उपयोग किया गया, धान की फसल में उपयोग किया, सर्वप्रथम धान की फसल में उपयोग किया गया। लिखो नेक्स्ट, लिखो इसका उपयोग, इसका उपयोग खड़ी फसल में, इसका उपयोग खड़ी फसल में नाइट्रोजन के, खड़ी फसल में नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए, नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है। खड़ी फसल में नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है, निर्धारण के लिए उपयोग किया जाता है। देखो नेक्स्ट दूसरा, क्लोरोफिल मीटर या स्पेड मीटर, 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 क्लोरोफिल मीटर या स्पेड मीटर। देखो पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा के आधार पर, पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा के आधार पर, पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा के आधार पर नाइट्रोजन का निर्धारण किया जाता है, नाइट्रोजन का निर्धारण किया जाता है। पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा के आधार पर नाइट्रोजन का निर्धारण किया जाता है, नाइट्रोजन का निर्धारण किया जाता है, नाइट्रोजन का निर्धारण किया जाता है, नाइट्रोजन का निर्धारण किया जाता है। लिखो नेक्स्ट, STCR, लिखो नेक्स्ट STCR, सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स, सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स, STCR, सोइल टेस्ट क्रॉप है ना, क्रॉप का मतलब लिखना क्रॉप, सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स, सोइल टेस्ट क्रॉप रेस्पॉन्स। ठीक है, इसमें लिखो, सोइल टेस्ट क्रॉप लिखो, इसमें लिखो मृदा में परीक्षण के बाद, मृदा में परीक्षण के बाद उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, मृदा में परीक्षण के बाद उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। खोजकर्ता लिखो रामा मूर्ति, खोजकर्ता लिखो इसमें रामा मूर्ति, रामा मूर्ति। खोजकर्ता कौन लिखो, बताओ, रामा मूर्ति, खोजकर्ता कौन बताओ, रामा मूर्ति, खोजकर्ता कौन, रामा मूर्ति है ना, खोजकर्ता कौन हो गया, रामा मूर्ति। ठीक है, हाँ रामा मूर्ति। ओके डियर,